कौन थे ओम प्रकाश चौटाला, जिनके निधन से आज हरियाणा के राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। कौन थे ओम प्रकाश चौटाला, जिनके निधन से हरियाणा की राजनीति को गहरा धक्का लगा है। आज हम आपको बताएंगे हरियाणा की राजनीति के दिग्गज और धाकड़ नेता कहे जाने वाले ओम प्रकाश चौटाला की जिंदगी की कहानी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का आज निधन हो गया। वे 89 साल के थे। शुक्रवार को यानी आज गुरुग्राम में वे अपने घर पर थे, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद 11:30 बजे उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाया गया। करीब आधे घंटे बाद दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वे हृदय रोग, मधुमेह समेत कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त थे। उनका पहले से ही गुरुग्राम के मेदांता और RML अस्पताल में इलाज चल रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम नायब सैनी समेत कई बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। ओपी चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 5 संतानों में सबसे बड़े थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ। वे 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। शुरुआती शिक्षा के बाद ही चौटाला ने पढ़ाई छोड़ दी थी। 2013 में शिक्षक भर्ती घोटाले के दौरान जब चौटाला तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उन्होंने अपनी 82 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी। आज शुक्रवार शाम तक उनका पार्थिव शरीर सिरसा स्थित उनके पैतृक गांव चौटाला लाया जाएगा। कल सुबह 8 से 2 बजे तक उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रखी जाएगी। कल दोपहर 3 बजे तेजा खेड़ा फार्म सिरसा के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला की चुनावी राजनीति की शुरुआत 1968 में हुई। उन्होंने पहला चुनाव देवीलाल की परंपरागत सीट एलनाबाद से लड़ा। उनके मुकाबले पूर्व सीएम राव वीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी से लालचंद खोड़ ने चुनाव लड़ा। इस चुनाव में चौटाला हार गए। हालांकि हार के बाद भी चौटाला शांत नहीं बैठे। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया और हाईकोर्ट पहुंच गए। 1 साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने लालचंद की सदस्यता रद्द कर दी। 1970 में उपचुनाव हुए तो चौटाला ने जनता दल से टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। साल 1987 के विधानसभा चुनाव में लोकदल को 90 सीटों में से 60 सीटों पर जीत मिली। ओपी चौटाला के पिता देवीलाल दूसरी बार सीएम बने। 2 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में केंद्र में जनता दल की सरकार बन गई, जिसमें VP सिंह प्रधानमंत्री बने। देवीलाल भी इस सरकार का हिस्सा बने और उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। अगले दिन दिल्ली में लोकदल के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें ओपी चौटाला को सीएम के लिए चुन लिया गया। 2 दिसंबर 1989 को ओम प्रकाश चौटाला पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तब वे राज्यसभा सांसद थे। सीएम बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी था। देवीलाल ने उन्हें अपनी परंपरागत सीट महम से चुनाव लड़वाया, लेकिन खाप पंचायत ने इसका विरोध शुरू कर दिया। 27 फरवरी 1990 को महम में वोटिंग हुई, जो हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की भेंट चढ़ गई। चुनाव आयोग ने 8 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने के आदेश दिए। जब दोबारा वोटिंग हुई तो फिर से हिंसा भड़क उठी। चुनाव आयोग ने फिर से चुनाव रद्द कर दिया। लंबे सियासी घटनाक्रम के बाद 27 मई को फिर से चुनाव की तारीखें तय की गई, लेकिन वोटिंग से कुछ दिन पहले निर्दलीय उम्मीदवार अमीर सिंह की हत्या हो गई। चौटाला ने दांगी के वोट काटने के लिए अमीर सिंह को डमी कैंडिडेट बनाया था। अमीर सिंह और दांगी एक ही गांव मदीना के थे। हत्या का आरोप भी दांगी पर लगा। जब पुलिस दांगी को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची तो उनके समर्थक भड़क गए। पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चला दी। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। महम में हुई इस हिंसा का शोर संसद में भी गूंजने लगा। प्रधानमंत्री VP सिंह और गठबंधन के दबाव में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री देवीलाल को झुकना पड़ा। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के 5.5 महीने बाद ही ओम प्रकाश चौटाला को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह बनारसी दास गुप्ता को सीएम बनाया गया। कुछ दिन बाद चौटाला दड़वा सीट से उपचुनाव जीत गए। बनारसी दास को 51 दिन बाद ही पद से हटाकर चौटाला दूसरी बार सीएम बन गए।
मगर महम में हुई हिंसा का मामला ठंडा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी चाहते थे चौटाला पर जब तक केस चल रहा है वे सीएम न बने। मजबूरन 5 दिन बाद ही चौटाला को फिर से पद छोड़ना पड़ा। अब की बार उन्होंने मास्टर हुकुम सिंह फोगाट को सीएम बनाया। साल 1990 के बाद प्रधानमंत्री वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दे रही भाजपा ने राम मंदिर बनाने के लिए रथ यात्रा निकालने का फैसला किया। वीपी सिंह ने आडवाणी से रथ यात्रा न निकालने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से नाराज भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह की सरकार गिर गई। इसके बाद जनता दल से चंद्रशेखर पीएम बन गए और देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बना दिया। इसके 4 महीने बाद यानी मार्च 1991 में देवीलाल ने हुकुम सिंह को हटाकर ओम प्रकाश चौटाला को तीसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनवा दिया। इस फैसले से राज्य में पार्टी के कई विधायक नाराज हो गए। कुछ विधायकों ने पार्टी भी छोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि 15 दिनों के भीतर ही सरकार गिर गई। राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। 15 महीने के भीतर तीसरी बार चौटाला को सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1996 में चुनाव के बाद बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी ने भाजपा के साथ सरकार बनाई। बंसीलाल सीएम बने, लेकिन आपसी मतभेदों के चलते 1999 में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद कांग्रेस ने बंसीलाल सरकार को समर्थन दिया। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो कांग्रेस की मदद से सरकार बच गई। सरकार बचाने के एवज में तय हुआ था कि बंसीलाल अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करेंगे और विधानसभा भंग करके चुनाव करवाए जाएंगे। इसी सिलसिले में बंसीलाल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। इस दौरान चुनाव में टिकट के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी उन्हें सौंपी, जिसे देख सोनिया गांधी ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया और बंसीलाल नाराज होकर लौट गए। इसके बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और बंसीलाल की सरकार गिर गई। तब तक ओपी चौटाला के पिता देवीलाल ने 1996 में इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो नाम से नई पार्टी बना ली थी। 1999 में बंसीलाल की सरकार गिरते ही ओम प्रकाश चौटाला एक्टिव हो गए। उन्होंने बंसीलाल की पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़कर सरकार बना ली। 24 जुलाई को ओम प्रकाश चौटाला चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। साल 2000 में ओपी चौटाला ने किसानों से वादा किया था कि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो बिजली फ्री कर देंगे। साथ ही जिन किसानों ने बिजली बिल भरने के लिए कर्ज लिया था उनका कर्ज भी हम माफ करेंगे। ओम प्रकाश का ये वादा काम कर गया। 4 साल पहले बनी उनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने 47 सीटें जीत ली। ओम प्रकाश चौटाला 5वीं बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सत्ता की कमान संभालने के बाद चौटाला ने गांव-गांव तक बिजली तो पहुंचाई, लेकिन नया मीटर लगने से बिजली बिल अचानक से बढ़ गया। साल 2002 बिजली बिल बढ़ने से किसान ठगा महसूस करने लगे। उन्होंने बिजली बिल भरने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सरकार ने मुफ्त बिजली का वादा किया था। इधर सरकार के कई गांव की बिजली काट दी गई। नतीजा किसान सड़कों पर आ गए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। जींद हाईवे जाम कर लिया गया। उसी दौरान जींद के एक गांव कंडेला में किसानों की उग्र भीड़ पर पुलिस ने गोलियां चला दी। 9 किसानों की मौत हो गई। 3 साल बाद यानी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में चौटाला की पार्टी महज 9 सीटों पर सिमट गई। चौटाला 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, 1 सीट से हार गए। उनके 10 मंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। तब से इनेलो कभी सत्ता में नहीं आई। 2018 में पार्टी टूट गई और 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर सिमट गई। 2024 में इनेलो को सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिली। ओपी चौटाला के बेटे अभय चौटाला भी चुनाव हार गए। हालांकि उनके पोते अर्जुन चौटाला और भतीजे आदित्य देवीलाल चुनाव जीत गए। साल 1999 से 2000 के बीच में हरियाणा में 18 जिलों में टीचर भर्ती घोटाला सामने आया। यहाँ मनमाने तरीके से 3206 जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचरों की भर्ती की गई थी। उस समय के प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजीव कुमार ने इसे उजागर किया।
उन्होंने घोटाले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट के आदेश पर 2003 में सीबीआई ने घोटाले की जांच की। जांच के बाद जनवरी 2004 में सीबीआई ने सीएम ओम प्रकाश चौटाला, उनके विधायक बेटे अजय चौटाला, सीएम के ओएसडी विद्याधर, सीएम के राजनीतिक सलाहकार शेर सिंह बडशामी समेत 62 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जनवरी 2013 में दिल्ली में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई। चौटाला इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन कोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी। 2018 में केंद्र सरकार की विशेष माफी योजना के तहत ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें नियम था कि 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के जिन कैदियों ने अपनी आधी सजा काट ली है, उन्हें रिहा किया जाएगा। उनकी आधी से ज्यादा सजा पूरी हो चुकी थी और उम्र भी करीब 83 साल की थी। ऐसे में उनकी सजा पूरी होने से कुछ समय पहले 2 जुलाई 2021 को उन्हें रिहा कर दिया गया। तो ये थी हरियाणा के इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जिंदगी की कहानी। आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।